मैं रामगढ़ की लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों और उसके राज्य हड़प लेने की नीति की वजह से
बोला। कई दिनों तक रामगढ़ सेना और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध चलता रहा, जिसमें रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले ही साथ दे रही थी। हमारी सेना बेशक थोड़ी थी, लेकिन युद्ध में अंग्रेजी सेना के चूल्हे हिलाकर रखती थी। इस युद्ध में सेना के कई सैनिक हताहत हुए और मेरे खुद बाएं हाथ में गोली लगी, जिससे बंदूक छूट कर गिर गई। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख मैंने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोंककर देश के लिए बलिदान दे दिया। मैंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त कहा कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छू जाने का प्रण लिया था। इसे न भूलना। मेरी यह बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। मेरा अनुकरण करते हुए दासी ने भी तलवार भोंककर 20 मार्च 1858 को मेरे साथ अपना बलिदान दे दिया। हम वो परंपराएं तोड़ चुकी थी जिसमें भारत की वीरांगनाएं जौहर करती थी। अब हम युद्ध में बलिदान होने के लिए युद्ध के मैदान में आ गई थी और ये बदलते भारत की एक नई तस्वीर थी। चाहे उसमें रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो और चाहे अवंतिका बाई लोधी हो, जिन्होंने भारतीय नारी को एक नया साहस दिया और भारतीय क्रांति में एक नई ज्वाला फूंक दी। जब मैं अपनी मृत्यु शैया पर थी तब मैंने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया था। मेरी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कहकर मैंने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमान्य व्यवहार से बचा लिया। मरते मरते ऐसा कर मैंने अपनी वीरता की एक और मिसाल पेश की। निसंदेह मेरा व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र, संघर्षशील तथा निष्कलंक था, मेरा बलिदान भी उतना ही वीरोचित था। मैं वीरों की तरह लड़ी और वीरों की तरह ही वीर गति को प्राप्त हो गई। हम गुमनाम क्रांतिकारी जितने सम्मान के हकदार थे, वास्तव में हमें उतना सम्मान मिला नहीं और ये सम्मान हमें देने की जरूरत भी नहीं है। बस हमारे जैसा आत्मसम्मान जगा लो तो यही हमारे लिए सम्मान है। भारत की नारी यदि हमारी तरह लड़ना सीख जाए तो क्या मजाल कि भारत में कहीं पर भी नारी पर अत्याचार हो जाए या देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर ले। मेरे और मेरे जैसे क्रांतिकारियों के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष एवं बलिदान से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी समकालीन सरकारी पत्राचार कागजातों के जिला गजेटियारों में बिखरी पड़ी है। इन ऐतिहासिकारी के समकालीन सरकारी पत्राचार कागजातों व जिला गजेटियारों का संकलन और ऐतिहासिक विवेचना समय की मांग है। देश की केंद्र और राज्य सरकार को इस ऐतिहासिक जानकारी और सामग्री का संकलन करना चाहिए और देश के किसी वरिष्ठ इतिहासकार को इसको संजोकर हमारी नई पीढ़ी के सामने परोसना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, जिससे भारत और भारत की युवा पीढ़ी अपने देश के असली नायकों, क्रांतिकारियों और अपने आइडल्स को समझ सके। तो ये थी मेरी कहानी, यानी वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान की शौर्य गाथा। धन्य है वह वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसी वीरांगना का देश के सभी नर नारियों को अनुकरण कर उनसे सीख लेकर नारियों को विपरीत परिस्थितियों में जज्बे, हौसले और साहस के साथ खड़ा रहना सीखना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा व अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरांगना का रूप धारण कर शत्रु के दांत खट्टे भी कर दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इतिहासकारों ने भले उन इतिहास के पन्नों में जगह न दी हो, पर रानी अवंतीबाई और उनके जैसे महान क्रांतिकारी के शौर्य और बलिदान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सभी तक पहुंचाना हम सब भारतीयों का कर्तव्य बन जाता है। मैं बजरंग प्रजापति ऐसे ही वीरों की वीर गाथाएं आपके सामने लाता रहूंगा। बस आपका प्यार हमारे साथ बना रहना चाहिए और इन भारतीय वीरों के बारे में हमारी नई पीढ़ियों को अवगत कराने के लिए इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक और शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।